गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट स्टार्ट करेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। यहाँ भी सेम हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन बनाने को ही मेन सीखने वाले हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने को हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे हम लोग बस और बस इक्वेशन फॉर्मिंग ही मेन सीखने वाले, दैट इज यूजिंग टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब आते सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इधर क्लियरली मेंशन्ड है कि संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट, तो एक इंक्रीमेंट भी है। तो फिक्स मंथली इनकम नहीं पता है तो एक्स लेंगे, इंक्रीमेंट नहीं पता है तो क्या लेना है, वाई। अब आफ्टर 4 इयर्स, तो यहाँ पे पहला पार्ट में आफ्टर, यहाँ पे क्या बोला गया, 4 इयर्स। ओके, फिक्स मंथली इनकम तो क्या रहने वाला है, एक्स। लेकिन ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा, 4 इंटू क्या होगा, वाई। और कितना होगा, यहाँ पे होगा 4000, क्या होने वाला है, 500। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स्ड मंथली इनकम, यहाँ पे रहने वाला है इंक्रीमेंट। ओके, फिक्स मंथली इनकम सेम एक्स, ईयरली इंक्रीमेंट क्या रहेगा, वाई। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर, इधर कितना इयर्स है, 10 इयर्स है। तो आफ्टर 10 इयर्स फिक्स मंथली इनकम तो क्या रहने वाला है, एक्स। ये कि ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा, 10 वाई। और ये कितना होगा यहाँ पे, 5400। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब आते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज 6। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले एक क्या दिया गया, दैट इज इधर है चेयर, एंड दूसरा यहाँ पे क्या, दैट इज टेबल। हमें यहाँ पे दो चीजों में क्या है, इंटरेस्ट है। एक दैट इज क्या है, एक उनका क्या है, यहाँ पे नंबर है। ओके, नंबर कितना दिया गया यहाँ पे, इट इज गिवन एज 5। इसका कितना नंबर दिया यहाँ पे, 3। दूसरा हमें क्या ढूंढना है, उनका प्राइस। ठीक है, तो दो चीज क्या है, एक नंबर है, दूसरा प्राइस। प्राइस पता नहीं, इसका प्राइस को क्या लेंगे, एक्स। इसका प्राइस को यहाँ पे क्या लेंगे, वाई। ओके, अब आते नेक्स्ट। तो इक्वेशन जो बनेगा, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है, क्या आएगा यहाँ पे, 5x प्लस इसको क्या करना है, 3y ऐड करना है। कितना होगा ये, 4500। वैसे सेम यहाँ पे भी क्या होगा, चेयर। इधर भी क्या आने वाला है, दैट इज टेबल। एक क्या रहेगा उसका नंबर, दूसरा क्या रहेगा उसका प्राइस। ओके, कितना है दैट इज, ओके इधर सॉरी, इधर 5 चेयर्स और 3 टेबल्स का 7000 रेट है। ओके, इधर कितना चेयर्स है, दैट इज 3 चेयर्स। एंड कितना टेबल्स है, 2 टेबल्स। कॉस्ट को क्या लेंगे, एक्स, और क्या लेंगे, वाई। तो इधर क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स कितना, दैट इज 4500। फिर आपको मालूम है क्या करना है करके, ये इक्वेशन किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये इक्वेशन किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से थ्रू आउट, ताकि हम लोग का y का वैल्यू क्या हो, सेम हो करके। अब ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सबसे पहले कोई भी टू डिजिट नंबर हमें मालूम है, तो कैसे लिखना है, एक इसका टेंस डिजिट आएगा, एंड दूसरा क्या आने वाला है, इसका यूनिट्स डिजिट। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। टेंस को क्या लेंगे, इसका जो प्लेस वैल्यू है, इसको 10। यूनिट्स को क्या लेंगे, दैट इज 1। नेक्स्ट इसका क्या है, डिजिट, क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स। और क्या लेंगे, वाई। तो टू डिजिट नंबर, ये जो रहेगा, ये यहाँ पे होगा 10x प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1y। ये हो गया सबसे फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हमें मालूम है, इसमें से एक और चीज निकाल जा सकता है, दैट इज इंटरचेंज नंबर। ये क्या होगा यहाँ पे, 10y प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1x। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब पहले कोई इक्वेशन में क्या बोला है, अ टू डिजिट नंबर, तो एक टू डिजिट नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो इसको पहले वर्ड फॉर्म में लिखते, टू डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल टू 3 मोर। 3 मोर मतलब यहाँ पे क्या होगा, +3, 4 टाइम्स द सम ऑफ क्या बोला गया, दैट इज डिजिट्स। तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1y। सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या आता है, दैट इज x और y का क्या बोला गया, सम। और इसको क्या करना है, +3 क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे कितना होगा, 10x 1y, ये हो जाएगा 4x 4y प्लस क्या होगा, 3। +4x इधर गया तो क्या होगा, -4x, तो ये होगा 6x।
+4y इधर गया तो क्या होगा, -4y कितना होगा, 3y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब आगे क्या बोला गया, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा 2 डिजिट नंबर था उसको क्या करेंगे, 18 हम लोग क्या करेंगे ऐड। ये जो आंसर आएगा किसके बराबर रहेगा, इंटरचेंज वाले नंबर के बराबर। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था, दैट इज 10x प्लस 1y। उसको क्या करने बोला है, 18 ऐड करने बोला है। ये किसके बराबर रहेगा, 10y प्लस क्या होगा, 1x। तो यहाँ पे +1x इधर गया तो क्या होगा, -1x। +10y इधर गया तो क्या होगा, -10y। +18 इधर गया तो क्या होगा, -18। यहाँ पे होगा 9x -9y इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। फिर इसको डिवाइड थ्रू आउट पे हम लोग क्या कर सकते, 9 कर सकते। फिर आते नेक्स्ट, ये सब हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। हमें यहाँ पे दो चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बुक, एंड दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज पेन। एक तो किस में इंटरेस्ट है, उनके नंबर में। दूसरा क्या है, उनके कॉस्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6 और क्या होगा, 7। कॉस्ट पता नहीं तो x और क्या होगा, y। तो इधर आएगा 6x 7y इक्वल्स, इधर कितना होगा, 79। नेक्स्ट सेम चीज इधर बुक, एंड नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, पेन। ओके, तो कितना दिया यहाँ पे, 7। इधर कितना दिया, 5। कॉस्ट तो वही सेम रहने वाला है, x और क्या रहेगा, y। तो इधर आएगा 7x 5y, कितना हो रहा है यहाँ पे, 77। ओके, फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ये कौन सा क्वेश्चन था, 6। यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट इज सेवेंथ वाला क्वेश्चन। ओके, अब सेवेंथ वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन दिया है। तो यहाँ पे इनकम किसका, दैट इज फर्स्ट पर्सन का, एंड जो इनकम है किसका, दैट इज सेकेंड पर्सन का। ओके, तो रेशियो दिया है उनका। तो इनकम कितना रहेगा, 9x। इधर कितना होगा, 7x। फिर दूसरा है उसका एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का, एंड यहाँ पे एक्सपेंस किसका, दैट इज सेकेंड पर्सन का। अभी एक्सपेंस के लिए जो नंबर लेंगे हम लोग साइड में, वो क्या लेंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पे आएगा 4y और क्या होगा, 3y। अब सेविंग कितना होता है, तो यहाँ पे इनकम ऑफ कौन सा पर्सन, फर्स्ट, माइनस एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट। ये क्या देगा मुझे, सेविंग देगा किसका, फर्स्ट का। तो यहाँ पे होगा 9x -4y, कितना है, दैट इज 200। वैसे सेम इनकम ऑफ कौन सा पर्सन, सेकेंड, माइनस इनकम, सॉरी, एक्सपेंस ऑफ कौन सा, दैट इज सेकेंड। ये मुझे क्या देगा, सेविंग देगा किसका, सेकेंड पर्सन का, विच इज 7x -3y इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा, 200। ठीक है, तो ये पार्ट आपको पता रहना चाहिए, इनकम और एक्सपेंस का रिलेटेड जो पार्ट है। बाकी सब तो इजी है, जस्ट ये ध्यान रखना, सेविंग कैसे मिलेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर को सबट्रैक्ट करके। पहले रेशियो को हमने एक्स लिया, जो सेकेंड रेशियो उसको क्या लिया हमने, वाई। ओके, अब जैसे ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता है कि रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, एक आप रेक्टेंगल बना के रखो सबसे फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीज हमें पता नहीं, एक क्या, दैट इज लेंथ, दूसरा क्या, दैट इज ब्रेथ। फाइन, तो यहाँ पे क्या तीन चीजें रीड करने पे, फर्स्ट सेंटेंस रीड करके समझ रहा है, एक लेंथ है, ब्रेथ है, एंड दूसरा क्या, एरिया। तो सबसे पहले हम लोग को पता है जो एरिया रहेगा वो क्या होगा, एल इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है, बी। तो लेंथ को क्या लेंगे हम लोग, एक्स। ब्रेथ को हम लोग क्या लेंगे, वाई। तो एरिया यहाँ पे होगा एक्स इंटू क्या होगा, वाई। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे, वापस इधर लेंथ, यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5। मतलब पहले कितना था, एक्स, अब कितना हो गया, 5 से कम। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, पहले वाई था, अब +3 होगा। तो यहाँ पे इधर भी लिखता हूं, एरिया भी है, एरिया कितना होगा, एक्स वाई। इस केस में एरिया था कितना, एक्स वाई,
वो रेड्यूस बाय कितना हो रहा है 8, तो यहाँ पे कितना होगा -8। फिर आते नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में लेंथ, ब्रेथ एंड यहाँ पे क्या रहेगा एरिया। द लेंथ इज reduced बाय 3, तो यहाँ पे होगा x-3। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो इधर आएगा y+2। एरिया विल इंक्रीज बाय 67, तो यहाँ पे एरिया प्लस इधर कितना होगा 67। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे क्या करना है x-5 को मल्टीप्लाई किससे करना है y+3 से, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा xy माइनस कितना मिलेगा 8। देन यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई xy +3x -5y -15, यहाँ पे xy -8। xy और यहाँ से xy क्या होगा कैंसिल आउट होगा। सेम चीज यहाँ पे भी इक्वेशन बनाते वक्त इधर आएगा x-3 y+2, कितना होगा यहाँ पे a प्लस इधर के सॉरी मैं गलती हो, यहाँ पे a नहीं रहेगा xy होगा। ओके, x इंटू वाई होगा xy, 2 इंटू एक्स होगा 2x -3y -6 xy प्लस यहाँ पे कितना होगा 67। xy और xy क्या होगा कैंसिल आउट होगा। अब आते दैट इज ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग दैट इज 9th वाला पार्ट पे। अब 9th में यहाँ पे क्या दिया है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस दी है। लेट्स से हमारा ए प्लेस है, यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस है बी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया 70 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मतलब ए से चालू करता है, बी स्टार्ट्स फ्रॉम बी। ओके, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, लेट्स से ए इस तरफ ट्रैवल करता है, बी भी इस तरफ ट्रैवल करता है, ये लोग यहाँ पे आके मीट करते हैं। ये जो रहेगा डिस्टेंस बाय ए रहेगा, ये जो रहेगा डिस्टेंस बाय बी रहेगा। दोनों को हम लोग क्या करेंगे इधर सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, सबट्रैक्ट करने पे अगर मैंने डिस्टेंस बाय ए और डिस्टेंस बाय बी सबट्रैक्ट किया, मतलब इतना हिस्सा क्या होगा गायब, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट कितना था दैट इज 70। डिस्टेंस क्या था स्पीड इनटू टाइम था। ओके, हमें स्पीड पता नहीं है तो क्या लेना है x, टाइम कितना है 7, तो यहाँ पे होगा 7x। हमें स्पीड पता नहीं है क्या लेंगे y, टाइम सॉरी टाइम कितना है 7 आवर्स, तो ये भी 7 आवर्स के लिए ट्रैवल करता है, ये इक्वल टू कितना होगा 70। फिर डिवाइड बाय 7 करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में इधर क्या दैट इज सेम ए है, यहाँ पे क्या दैट इज बी है। दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये यहाँ पे ट्रैवल करता है, ये पर्सन इधर ट्रैवल करता है। ये डिस्टेंस बाय ए है, ये क्या डिस्टेंस बाय बी। हमें सोचना इस बार हमें 70 कैसे मिलेगा, दोनों डिस्टेंसेस को क्लियरली दिख रहा है, अगर दोनों को ऐड किया तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय ए डिस्टेंस बाय बी ऐड करने पे यहाँ पे कितना होगा 70, तो इधर कितना होगा 1x प्लस 1y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 70। ठीक है, फिर आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर करके डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या होता है टाइम होता है। ओके, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन वाज 50,000, तो एक मेल पॉपुलेशन और एक फीमेल पॉपुलेशन इतना हमें समझ रहा है। तो जो मेल पॉपुलेशन है उसको हम लोग क्या लेंगे x, जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको हम लोग क्या लेंगे y। तो यहाँ पे x और y ऐड करने पे कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 50,000। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर बोला क्या गया है कि मेल पॉपुलेशन 5% से क्या हो गया इंक्रीज हुआ है। तो स्टार्टिंग में कितना परसेंट था 100% था। ठीक है, यहाँ पे 100/100 1 होता है, सेम चीज इधर भी स्टार्टिंग में कितना परसेंट था 100%। अब 5% बढ़ गया है, मतलब कितना होगा 105% होगा। और इधर जो फीमेल पॉपुलेशन है ये होगा 103/100, यहाँ पे कितना होगा दैट इज वाई। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 105/100, इधर आएगा x, 103/100 यहाँ पे क्या होगा y इक्वल्स इधर कितना होगा 52020। फिर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100 करेंगे बिकॉज ये 100 नीचे आ रहा है, तो पहले 100 को हम लोग को एलिमिनेट करना है।
फिर आप ये इक्वेशन किसे मल्टीप्लाई करोगे, 103 से या 105 से मल्टीप्लाई करो, ताकि फिर दोनों का x क्या हो, सेम हो। ओके, अब यहाँ पे और टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर हमें मालूम है, सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, टेंस, और दूसरा क्या है, यूनिट्स। एक यहाँ पे क्या लेंगे, 10 इसका प्लेस वैल्यू, यूनिट का प्लेस वैल्यू 1, डिजिट क्या रहेगा x, ये क्या रहेगा y। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x प्लस 1y, ये कौन सा नंबर होने वाला है, टू डिजिट नंबर। यहाँ पे होगा 10y प्लस 1x, ये कौन सा नंबर रहने वाला है, इंटरचेंज वाला नंबर रहने वाला है। ओके, तो बोला क्या गया है कि अगर मैंने टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज नंबर इनको ऐड किया, तो ये आंसर किसके बराबर होएगा, 143 के। तो यहाँ पे होगा 10x प्लस 1y, इधर होगा 10y प्लस 1x, ये इक्वल टू 143 होगा। तो ये यहाँ पे बनेगा 11x 11y, ये होगा 143 इन अ गिव। तो बोला गया द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, हमने क्या लिया उसको, y इज 3 मोर है, मतलब 3 ज्यादा है किससे, डिजिट एट टेंस प्लेस से। तो यहाँ पे कितना होगा, x। अब इसको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में मेथड किया था वन वेरिएबल के साथ, वैसे भी आप करके सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोग टू वेरिएबल से सीख रहे हैं, तो टू वेरिएबल्स के साथ आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फिर बाद में आपको मालूम है यहाँ पे क्या करना है, y की जगह पे क्या करेंगे, दैट इज x+3 सब्स्टिट्यूट करके भी आप ढूंढ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सेम पहले का क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे कौन रहने वाला है, ए, इधर कौन रहने वाला है, बी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बोला गया, 30 किलोमीटर है। ये हो गया सबसे पहला। ओके, सबसे पहले जोसेफ ट्रेवल्स फ्रॉम बी, और हामिद ए से बी जाता है। तो यहाँ पे कौन है, हामिद, यहाँ पे बी पे कौन है, जोसेफ। अब बोला क्या गया है, जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ठीक है, दे मीट ईच अदर आफ्टर, क्या बोला है, तो क्या बोला गया, दैट इज ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए, ठीक है। तो जोसेफ जो है बी से ट्रैवल करता है ए की तरफ, हामिद जो है ए से ट्रैवल करता है कहाँ पे, बी के तरफ। ये डिस्टेंस बाय हामिद है, ये डिस्टेंस बाय क्या है, जोसेफ। हमें ये 30 कैसे मिलेगा, जब मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा तब। तो डिस्टेंस बाय हामिद प्लस डिस्टेंस बाय जोसेफ, ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 30। डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड पता नहीं है तो क्या लूंगा, एक्स। टाइम को कितना लूंगा, 20 अपॉन यहाँ पे होगा 60। यहाँ पे स्पीड को लूंगा y, टाइम को लूंगा 20 अपॉन 60। क्यों किया, क्योंकि आवर्स में हम लोग इसको क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे। ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल, ये वन जा, ये कितना होगा, थ्री जा, जीरो जीरो कैंसिल, ये वन जा, और यहाँ पे क्या होगा, थ्री जा। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3 करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 3 इंटू 30 कितना होगा, 90। ओके, नेक्स्ट पार्ट में ये क्या रहेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी। ओके, अब आते नेक्स्ट। तो इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हामिद वुड हैव कॉट अप विद हिम इन फॉर 3 आवर्स। तो इसका मतलब इस बार हामिद क्या करता है, दैट इज ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जोसेफ, मतलब हामिद कैचअप करता है, मतलब हामिद जोसेफ के उधर पहुंचने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय हामिद, इधर क्या होगा, डिस्टेंस बाय जोसेफ। ओके, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो डिस्टेंस बाय हामिद माइनस डिस्टेंस बाय जोसेफ, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना होगा, 30। डिस्टेंस बाय हामिद, अभी इधर कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम कितना है 3, स्पीड कितना है y, टाइम कितना है 3, ये कितना होगा यहाँ पे 30। तो ये होगा 3x माइनस 3y इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा, 30, डिवाइड बाई 3 करेंगे, x माइनस वाई कितना होगा यहाँ पे, 10। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है, देन इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज ए, बी, और यहाँ पे होगा सी। ए यहाँ पे क्या होगा, x, बी यहाँ पे क्या होता है, 3x-2, सी यहाँ पे कितना होता है, y। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिया गया सी माइनस बी, एंगल सी माइनस एंगल बी, कितना लेने बोला है, 9 डिग्री।
एंगल सी के बदले इधर कितना होगा y माइनस एंगल बी के बदले आएगा 3x-2। तो यहाँ पे होगा y -3x प्लस कितना होगा 2, ये होगा 9। फिर इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलने वाला है, हमें प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए, दैट इज ए बी और किसको ऐड किया मैंने, सी को। तो कितना डिग्री होगा ये, 180 डिग्री। तो यहाँ पे होगा x प्लस 3x-2 प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा, 180। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। जस्ट ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस फिर ब्रैकेट डालने भूलना मत। फिर आते फोर्थ पे, पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन। तो बेसिकली ये क्या, दैट इज रेक्टेंगल है, ये जैसे बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ। तो अब देखना यहाँ पे, पेरीमीटर हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन। इधर एक और एक बीच में कंडीशन डाला गया है। क्या कंडीशन डाला है कि लेंथ जो रहेगा ये क्या रहने वाला है, विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। हमें दिख रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। हमें पहला मेथड से कर सकते हैं, विड्थ को क्या लूंगा, x। तो लेंथ यहाँ पे बन जाएगा x प्लस क्या बन जाएगा, 4। और बोला क्या, हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो मतलब इधर आएगा हाफ किसका बोला गया, पेरीमीटर का। कितना होगा, दैट इज यहाँ पे होगा 36। तो इधर आएगा हाफ, पेरीमीटर क्या रहता है 2, इधर आएगा l प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा 36। 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। l के बदले आएगा x प्लस 4, ब्रेथ के बदले इधर आएगा x, कितना होगा 36। देन इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। फिर आते फिफ्थ पे, तो एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। तो एक लार्जर एंगल है, दूसरा क्या रहेगा, स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल को, हाँ इधर बोला गया कुछ कंडीशन, द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल प्लस कितना है 18। किसको x लेना चाहिए, स्मॉलर एंगल को। तो लार्जर एंगल यहाँ पे कितना होगा, x प्लस क्या होगा 18। तो एक और चीज हमें मालूम है, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल को अगर मैंने ऐड किया तो कितना डिग्री होगा, 180। तो यहाँ पे होगा x प्लस 18, स्मॉलर एंगल के बदले आएगा x, ये कितना होगा 180। याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दोनों को ऐड किया तो कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। हमने इसको वन वेरिएबल के साथ सॉल्व किया क्योंकि उसे सॉल्व करना थोड़ा इजियर होगा। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक रोम्बस बनाना है। सबसे फर्स्ट का नाम यहाँ पे हम लोग हमारे से देंगे, तो ए बी सी और यहाँ पे होगा डी। अब बोला क्या गया, एक यहाँ पे क्या ऑप्ट्यूज एंगल है और दूसरा यहाँ पे क्या अक्यूट एंगल है। ओके, तो बोला क्या गया, द ऑप्ट्यूज एंगल is greater than twice the acute angle। ट्वाइस द अक्यूट एंगल से कितना ज्यादा है यहाँ पे, 30। किसको एक्स लेना चाहिए, अक्यूट एंगल को। तो फिर ऑप्ट्यूज एंगल कितना होगा, 2x प्लस क्या होगा 30। फिर यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्ट्यूज है, ये अक्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्ट्यूज एंगल प्लस अक्यूट एंगल, इन दोनों को ऐड करके कितना होता है 180। ये प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स जो रहता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ऑप्ट्यूज एंगल के बदले आएगा 2x प्लस 30, अक्यूट एंगल के बदले इधर आएगा x, ये कितना डिग्री होगा 180। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, 7। नेक्स्ट आते 8। इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ये पार्ट एंड यहाँ पे ये पार्ट क्या रहने वाला है, इक्वल। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट साइड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है कॉन्ग्रुएंट साइड और दूसरा यहाँ पे क्या है, दैट इज बेस। तो बोला क्या गया, तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड का जो लेंथ है ये कितना है, 13 लेस है किसे, ट्वाइस किसका, बेस का। ओके, किसको एक्स लेना चाहिए, बेस वाले पार्ट को क्या लेंगे, एक्स। तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड है ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस कितना होगा 30। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइड के बदले क्या आएगा, 2x माइनस 13, ये भी कितना होगा 2x माइनस 13 और ये यहाँ पे कितना होगा x। अब बोला क्या गया, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है बोला गया, 24। तो यहाँ पे कितना होगा, 2x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13
प्लस एक्स इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 24। सारे एक्स के वैल्यूज को हमने ऐड किया तो 5x माइनस 26 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 24। फिर माइनस 26 यहाँ पे गया तो क्या होगा प्लस 26 होगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ एनालॉग वॉचेस है, कुछ डिजिटल वॉचेस है। तो एक एनालॉग वॉच, दूसरा क्या है डिजिटल वॉच। इसके दो चीजों में इंटरेस्ट है, एक इसका नंबर, दूसरा इसका कॉस्ट। कितना दिया फर्स्ट में 11 है, यहाँ पे कितना है 6, इसको क्या लेंगे x, यहाँ पे क्या लेंगे y। तो ये होगा 11x प्लस 6y, ये होगा 4330। फिर यहाँ पे एनालॉग वॉच, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज डिजिटल वॉच, यहाँ पे इनका नंबर, दूसरा क्या रहेगा उसका कॉस्ट। कितना एनालॉग 22, यहाँ पे कितना है 5, इधर आएगा x, यहाँ पे होगा y। तो ये बनेगा 22x 5y, ये कितना होगा यहाँ पे होगा 7330। आई होप ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। सेकंड में भी सेम है, दो चीजों में इंटरेस्ट है, एक तो दैट इज बॉक्स ए है, दूसरा क्या है यहाँ पे बॉक्स बी। एक इनका क्या है दैट इज नंबर, दूसरा क्या है उनका यहाँ पे वेट। ओके, नंबर यहाँ पे कितना दैट इज 150, इधर कितना है 100, यहाँ पे x और इधर कितना दैट इज y। तो यहाँ पे होगा 150x 100y, ये कितना होगा यहाँ पे 10 टन्स। 10 टन्स मतलब 10,000 क्या होगा केजी। नेक्स्ट इधर क्या होगा a, यहाँ पे क्या होगा b, एक क्या होगा नंबर, दूसरा क्या होगा उनका वेट। तो कितना नंबर, a का इट इज 260, b का इट इज 40। ओके, वेट पता नहीं तो x और क्या लेंगे y। तो यहाँ पे होगा 260x, इधर होगा 40y, यहाँ पे होगा 10 टन्स विच इज 10,000 क्या होगा केजी। जस्ट एक ध्यान रखना, इसको 10,000 में कन्वर्ट करने के को इधर बोला है सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड रहेगा तो कितना होगा वो 10 टन होगा, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी क्या है एग्जैक्टली सेम है। एक तो क्या है दैट इज टी, दूसरा क्या है यहाँ पे शुगर। एक उनका किस में इंटरेस्ट है दैट इज वेट में, और दूसरा क्या दैट इज उसका कॉस्ट में। पहले वाले में वेट कितना है 1.5, दूसरे में कितना है 5। कॉस्ट को क्या लेना है x और क्या लेना है y। तो इधर आएगा 1.5x 5y, प्लस एक्स्ट्रा कितना भरा उसने 50 रुपीज रिटर्न फेयर भरा, उसका टोटल कितना हो गया 700। वैसे दूसरा क्या दैट इज टी, नेक्स्ट क्या दैट इज शुगर, एक क्या दैट इज उसका वेट, दूसरा क्या दैट इज उसका कॉस्ट। ओके, यहाँ पे कितना दैट इज वेट कितना है 2, इसका कितना है 7, कॉस्ट कितना है x, यहाँ पे कितना है y, इधर आएगा 2x प्लस 7y, कितना दैट इज 880। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आते फोर्थ पे, एक क्या दैट इज स्किल्ड, दूसरा क्या दैट इज अनस्किल्ड। रेशियो कितना है दैट इज 5x एंड क्या है 3x। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। तो इसका मतलब क्या रहेगा दैट इज 5x का सैलरी और 3x का सैलरी, टोटल मिला के कितना हो रहा है 720। तो यहाँ पे 8x इक्वल्स कितना है 720, x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 90। तो स्किल वर्कर्स है उनका सैलरी कितना होगा 5 इंटू 90 450, अनस्किल का कितना होगा 3 इंटू 90 दैट इज 270। नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक कौन है दैट इज ए के पास कुछ मैंगोज है, दूसरा बी के पास कुछ मैंगोज है। ए के मैंगोज को क्या लेंगे x, बी के मैंगोज को क्या लेंगे y। ओके, अब क्या बोला है, ए सेज टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज। तो यहाँ पे होगा गिव 30 मैंगोज, तो इधर आएगा ए, यहाँ पे क्या होगा बी। 30 मैंगोज क्या बोलते हैं ए बी को देने बोलते हैं, तो बी के पास था कितना y, उसमें से क्या देता हो 30 मैंगोज, इधर क्या आता x, इसको कितना मिलेगा 30 मैंगोस एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि
ए बोलता है कि मेरे पास तेरा ट्वाइस रहेगा, तो ए बोलता है बी का कितना होगा मेरे पास ट्वाइस। ए के बदले आएगा x+30, यहाँ पे बी के बदले ब्रैकेट में आएगा y-30। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, वापस इधर कौन आएगा ए, इधर कौन आने वाला दैट इज बी। कितना बोलता है गिव 10। ओके, बी ए को बोलता है 10 देने, था कितना x था, इसमें से कितना दे रहा है 10, ये 10 किसको मिलेगा बी को मिलेगा, तो इधर होगा y+10। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, बी के पास जो रहेगा वो कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा ए, तो बी के बदले इधर आएगा y+10, यहाँ पे होगा 3, ब्रैकेट के अंदर कितना होगा x-10। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या बोला गया, दैट इज फर्स्ट पार्ट में बोला है ए बी को बोलता है 30 देने, तो 30 दे रहा है, तो y-30 किसको मिलेगा वो 30, ए को मिलेगा, तो x+30। ए कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ बी। दूसरे में क्या बोलता है गिव 10, गिव 10 का मतलब क्या है, ए 10 देता है तो x-10, बी को 10 मिलता है तो y+10 होता है। क्या बोलते हैं बी के पास जितना मैंगोज रहेगा वो ए का क्या रहेगा प्राइस। ठीक है, इधर आई होप ये सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर है। इसे और एक क्वेश्चन आएगा आगे, तो अभी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में द वेट ऑफ द बकेट इज 15 kg व्हेन इट इज फिल्ड अप टू 3/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक है वेट ऑफ बकेट, दूसरा क्या है वेट ऑफ वाटर। ओके, तो वेट ऑफ बकेट हमें मालूम नहीं एक्स, हम इसको क्या लेंगे वाई। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया कि बकेट का वेट तो सेम रहेगा, तो प्लास्टिक का बना रहेगा, उसका वेट तो क्या रहने वाला है एक्स, लेकिन वाटर कितना भरा है बोला गया 3/5 भरा है किसका वाई का, तो वेट कितना होगा 15 kg, तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 3/5 ऑफ वाई, ये कितना होगा यहाँ पे 15। सेम चीज, एक वेट ऑफ बकेट, दूसरा रहेगा वेट ऑफ क्या रहेगा वाटर, इसको क्या लेंगे एक्स, कितना भरा है 4/5 ऑफ क्या भरा हुआ है वाई, तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 4/5 वाई, ये कितना होगा यहाँ पे 19। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 11th में, तो 11th में क्या बोला गया, एक तो यहाँ पे क्या है टेबल, दूसरा क्या है यहाँ पे फैन। टेबल को लेंगे एक्स, इसको लेंगे दैट इज वाई, तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई, कितना दैट इज 5000। ओके, अब आगे क्या बोला है, दैट इज टेबल, दूसरा क्या है फैन। इसका ओरिजिनल रेट हमें मालूम है कितना होगा 100% होगा, 25% प्रॉफिट में सेल किया, मतलब क्या होगा इधर होगा 125 अपॉन क्या होगा 100x। ओके, और फैन को 20% के गेन पे, तो 120/100 y। ओके, ओवरऑल जो गेन था चलो वो भी लिखता हूं, तो 125/100, यहाँ पे क्या होगा x, 120/100 यहाँ पे y, ये कितना हो गया बोला गया 23% गेन है, तो 123/100 ऑफ यहाँ पे कितना होगा 5000। जैसे दो जीरोस क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, या फिर चाहे तो आपको जैसे कैंसिल करना है आपका, या मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 100 भी आप कर सकते हो यहाँ पे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ना, आप चाहे तो ये 100 को कट मत करो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 100 करो, ताकि 100 क्या हो कैंसिल आउट हो जाए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत है, तो मैं आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे कंडीशन आपको समझा देता हूँ। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ध्यान से देखना, जब अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हो बोट को कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये स्पीड ऑफ क्या रहेगा बोट, लेकिन पानी जो है स्ट्रीम, ये कहाँ पे जाता है नीचे, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट को हमें क्या लेना चाहिए एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए वाई। ओके, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टोटल टाइम हमें दिया पहले जी, देखो ये जो 6 आवर्स है ये टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम हमें क्या दिया 6 आवर्स, तो यहाँ पे टाइम फॉर क्या रहेगा अपस्ट्रीम, प्लस यहाँ पे टाइम फॉर क्या रहने वाला है डाउनस्ट्रीम। टाइम जो रहने वाला है ये क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था 16, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, नोटिस हो रहा है बोट ऊपर स्ट्रीम नीचे, बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो बोट ऊपर जा नहीं पाएगा,
तो इधर होगा x माइनस वाई। आई होप ये x माइनस वाई क्यों किया क्लियर है, क्योंकि दोनों स्पीड एक दूसरे को क्या करेगा, सबट्रैक्ट। अब जाते डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे। नीचे जाते हो बोट को तो नीचे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको नीचे जाना है, और स्ट्रीम भी कहाँ पे रहेगा, नीचे। इस केस में क्या होगा, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, 16। स्पीड क्या होगा, ऐड, तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई। ये कितना होगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट। फिर आते जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1900 किलोमीटर है। यहाँ पे होगा ए, इधर होगा बी। टोटल कितना है, 1900 किलोमीटर। या हमें क्या दिया, टोटल डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, ये कितना होगा, 1900। तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई, ये कितना होगा, 1900। फिर इसके बाद आते नेक्स्ट। नेक्स्ट में बस ट्रैवल स्पीड दिया है, टोटल टाइम हमें दिया है। टोटल टाइम कितना आज है बोला गया, 5 आवर्स है। तो यहाँ पे टाइम बाय बस प्लस टाइम बाय एरोप्लेन आएगा। टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, स्पीड। तो डिस्टेंस को हमने क्या लिया था, x। स्पीड को हमने लिया था 60। ठीक है, आई होप जिसको फॉर्मूला पता नहीं, मैं तो लिख के रखता हूँ, डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या होता है यहाँ पे, टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड। तो y अपॉन इधर कितना होगा, 700। कितना आज लगता है, 5। देन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे, 42,000। या 60 × 70 से थ्रू आउट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 60 और 700 क्या हो, कैंसिल आउट हो। आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे 5 आवर्स जो है टोटल टाइम है, 1900 जो है टोटल क्या है, डिस्टेंस। इधर से थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। ओके, तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो पहले गलत था, अभी ये वाला क्वेश्चन सही है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अब अपस्ट्रीम जाते वक्त हमें मालूम है जो ये है स्पीड्स वो कैसा प्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या दिया, हमें टोटल टाइम दिया है, कितना आवर्स दिया गया, टोटल 10 आवर्स दिया है। ये क्या रहेगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड। स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। इधर डिस्टेंस कितना है, 44। स्पीड कितना होगा, x प्लस वाई। कितना होगा यहाँ पे, 10। यहाँ पे क्या करना है, 1/x माइनस वाई को a लेना है, 1/x प्लस वाई को क्या लेना है, b। ये अपस्ट्रीम के लिए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, टोटल टाइम वापस दिया है, कितना दिया गया, 30। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो वापस टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम फॉर क्या रहेगा, डाउनस्ट्रीम। टाइम जो रहता है वो क्या रहता है, डिस्टेंस। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड्स, बोट हमेशा याद रखना, बोट माइनस करना है। यहाँ पे भी सेम, इधर कितना होगा, 55। यहाँ पे होगा x प्लस वाई इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा, 13। सेम चीज, 1/x माइनस वाई को a लेना है, 1/x प्लस वाई को क्या लेना है, यहाँ पे b। ओके, अब इस केस में यहाँ पे क्या दिया, दैट इज टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम दिया गया, कितना आवर्स है, दैट इज 2 आवर्स। टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 20। डाउनस्ट्रीम जाते हैं स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे होगा 20 इक्वल्स 2x प्लस 2y होगा, क्योंकि ये x प्लस वाई यहाँ पे आके क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। देन डिवाइड थ्रू आउट बाई क्या करेंगे, 2। ओके, नेक्स्ट इज 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो टाइम फॉर क्या दिया, अपस्ट्रीम कितना आवर्स दिया गया, 2 आवर्स दिया है। टाइम फॉर अपस्ट्रीम क्या रहेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, दैट इज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, दोनों 20 है। इस बार स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ना होने वाला है 2। तो ये होगा 20 इक्वल्स, इधर होगा 2x माइनस 2y। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर क्लियर है करके। नेक्स्ट आते सेवेंथ में। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर का जर्नी है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय क्या बोला गया, बस। ओके, ठीक है, तो ये 300 किलोमीटर मतलब दैट इज ए से लेके बी तक है। इसमें कुछ डिस्टेंस बस से जाता है, तो डिस्टेंस बाय बस, एंड डिस्टेंस बाय क्या, दैट इज क्या बोला गया, दैट इज ट्रेन। कितना दिया गया, दैट इज 300। अब फर्स्ट कंडीशन, शी टेक्स 4 आवर्स, तो हमें क्या दिया, टोटल टाइम दिया 4 आवर्स लगता है।
तो यहाँ पे एक टाइम बाय बस रहेगा और एक टाइम बाय क्या रहने वाला है, ट्रेन। टाइम बाय बस क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस बाय बस कितना था, ओ सॉरी, डिस्टेंस बाय ट्रेन दिया कितना है, 60। स्पीड हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, वाई। रिमेनिंग बाय बस, 300 किलोमीटर का जर्नी है, 60 ट्रेन से गया, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 240 अपॉन यहाँ पे होगा एक्स, ये इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 4। फिर 1/x को क्या लेंगे, ए, 1/y को क्या लेंगे यहाँ पे, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे शी ट्रेवल्स 100 बाय ट्रेन। ठीक है, तो इस बार भी सेम, टोटल टाइम कितना लगता है, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो यहाँ पे टाइम बाय बस, टाइम बाय ट्रेन, चाहे तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, तो यहाँ पे 240 मिनट्स चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि हर आवर में दैट इज कितना मिनट्स रहता है, 60। सेम चीज इस केस में क्या होगा, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो पहले 240 लग रहा था, अभी 250 मिनट्स लगेगा। ओके, तो 100 बाय ट्रेन। ठीक है, तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर 300 का जर्नी है, 100 बाय ट्रेन है, तो 200 बाय क्या रहने वाला है, बस। कितना होगा यहाँ पे, 250। फिर आपको मालूम है 1/x को यहाँ पे ए, 1/y को यहाँ पे क्या लेना है, बी, लेके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पे। और ट्रेन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हमें मालूम नहीं कुछ भी, तो हम लोग आगे आते हैं। द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट, मतलब स्पीड को क्या किया, 10 से बढ़ा दिया। टाइम 2 आवर्स कम लग रहा है, वाई -10। डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, डी। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, 10x 10y -100 इक्वल टू क्या रहेगा, डी। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या रहता है, स्पीड इंटू टाइम, ये दो पार्ट्स क्या होगा, यहां से कैंसल आउट होगा। फिर आगे, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर, यहाँ पे क्या होगा, स्लोअर, 3 आवर्स क्या होगा, ज्यादा। तो y प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पे XY 3x 10y -30, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस। सेम चीज, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, ये क्या होगा यहाँ पे कैंसिल। तो हमें हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया, रोइंग एट द रेट ऑफ इन स्टिल वाटर दिया, मतलब स्पीड ऑफ हमें क्या दिया, बोट दिया गया, डिस कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला गया, टेक्स ट्राइस एज मच टाइम गोइंग अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर जाने के लिए जो टाइम है वो कितना टाइम में बोला गया, दैट इज थ्राइस है, 3 टाइम से बोला, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर गोइंग अपस्ट्रीम कितना टाइम से बोला गया, 3 टाइम से टाइम रिक्वायर्ड फॉर गोइंग डाउनस्ट्रीम। तो कॉमन सेंस क्या है, ऊपर जाने के लिए बोट को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू स्ट्रीम के साथ नीचे आने, तो ये कॉमन सेंस है यहाँ पे। ओके, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यहाँ पे रहेगा 3, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, 40। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। हमेशा सबट्रैक्ट करते हुए क्या रहेगा, दैट इज बोट माइनस क्या रहेगा, स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोट का स्पीड है 5, स्ट्रीम का स्पीड को लेंगे यहाँ पे x। यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना रहेगा, 5। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऐड होगा जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा रहेगा तब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दैट इज 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने क्या किया, डिक्रीज। तो डिस्टेंस जो कवर करने के लिए टाइम लगा वो कितना हो गया, 36 मिनट्स क्या हो गया, लेस। और ये इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो यहाँ पे x इंटू टी, 36 इंटू x -10t, दो नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, प्लस, इक्वल टू क्या होगा, डी। ये डी और ये एक्स टी वाला पार्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज कैंसल आउट होने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, अगर स्पीड को क्या किया हमने, रेड्यूस किया कितने से, दैट इज 15 से, तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर 12 मिनट्स मोर।
मतलब 72 मिनट्स क्या लगेगा मोर, क्या कवर करने के लिए, डिस्टेंस। तो यहाँ पे होगा x इंटू टी, 72x -15t, यहाँ पे -15 इंटू क्या करना, दैट इज 72, तो जो भी आंसर है वो देख लेना। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डी, स्पीड इंटू टाइम, और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा। इससे हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो दूसरा इक्वेशन है वो मिल जाएगा। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। ओके, तो एक सर्टेन अमाउंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ईच वुड गेट, क्या बोला गया, टू लेस, मतलब इधर कितना होगा, जो अमाउंट है वो दो कम होगा, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, 10 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमें मालूम है, जो टोटल अमाउंट है वो क्या रहेगा, x इंटू क्या होगा, y। और x इंटू वाई क्या रहेगा, दैट इज नंबर अमाउंट पर स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो XY 10x -2y -20, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, XY और XY क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर सेकेंड पार्ट में, सॉरी सॉरी, इसमें क्या बोला गया, ईच वुड गेट 6 मोर, मतलब x प्लस क्या होगा, 6, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 15, यहाँ पे क्या होगा, लेस। अमाउंट क्या रहेगा, x इंटू क्या होने वाला है, y। तो यहाँ पे XY -15x +6y -90, ये यहाँ पे क्या होगा, XY और XY क्या होगा, कैंसिल। आई होप ये पार्ट क्लियर है। XY क्या है एक्चुअल में, अमाउंट, अमाउंट कैसे मिलेगा हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय पर स्टूडेंट के पास कितना अमाउंट है उससे। फिर सेकेंड पार्ट में, एरिया रेड्यूस्ड बाय 6, तो एरिया जो है रेड्यूस्ड बाय क्या हो रहा है, 6, जब लेंथ को रेड्यूस बाय 5 किया है एंड ब्रेथ को इंक्रीज बाय क्या किया, दैट इज 3। तो एरिया क्या रहने वाला है, एल बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे एल बी +3L -5B माइनस इधर क्या होगा, 15, एल बी और एल बी क्या होगा, कैंसिल। वैसे ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, तो एरिया इंक्रीज होगा किससे, 67 से, लेंथ को 3 से बढ़ाने पे, ब्रेथ को क्या करने पे, दैट इज 2 से बढ़ाने पे। तो यहाँ पे भी सेम, एरिया क्या रहेगा, एल बी प्लस यहाँ पे 67, इधर आएगा एल बी +2L +3B प्लस इधर क्या होगा, 6, एल बी और एल बी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये टाइप के क्वेश्चन जरा करके रख देना, क्योंकि ये बहुत जगह पे आपको कॉमन मिलेगा। फिर द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, अगर 3 स्टूडेंट्स क्या है, एक्स्ट्रा है एक रो में, नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, कम। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू क्या होने वाला है, y। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा XY। फिर यहाँ पे, आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आई होप ये देखो, अब ये XY आपको दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे क्या रहेगा, x इंटू वाई रहेगा, कैंसिल आउट होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा -1x, 3 × y होगा 3y -3 इक्वल्स यहाँ पे XY और XY क्या होगा, यहाँ से कैंसिल। आगे, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस बोला है, तो 3 स्टूडेंट्स लेस किया, 2 रोज क्या है, मोर, तो y प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 2, यहाँ पे क्या होगा, x इंटू क्या होगा, y। तो यहाँ पे XY 2x 3y -6 इक्वल टू यहाँ पे XY, x और XY क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर यहाँ पे क्या रहने वाला है, हंड्रेड्स, एक रहेगा यहाँ पे टेंस, दूसरा रहेगा यूनिट्स। हमें दो चीज में इंटरेस्ट है, एक है प्लेस वैल्यू, दूसरा है डिजिट। प्लेस वैल्यू कितना रहेगा, 100, 10, और यहाँ पे कितना होगा, 1। ओके, डिजिट का कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट्स को हम लोग वैसे ही रखते। तो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब देखो, अभी कोई 3 डिजिट नंबर बनाने का यहाँ पे, तो मैं जस्ट बना के रखता हूँ। 3 डिजिट नंबर ये कितना होगा, यहाँ पे 100 × H, 10 × T, 1 × U, ये बाद में हम लोग डालेंगे, ठीक है। और फिर इंटरचेंज वाला नंबर, इंटरचेंज वाले नंबर में बस क्या होगा, देखो जैसे कि 123, इसको इंटरचेंज करने बोला है, तो होगा 321, मतलब बीच का डिजिट वही सेम रहने वाला है।
ठीक है। तो इंटरचेंज नंबर में यहाँ पे होगा 100 × इधर होगा टेंस डिजिट जो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे 1 × जो भी रहेगा वो हंड्रेड्स, बस क्या होगा, हंड्रेड्स और यूनिट्स का प्लेस बस क्या होगा, इंटरचेंज। अब बस ये ढूंढना है, वो हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला गया, और 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे मैं जैसे कंडीशन लिखता हूँ, 3 डिजिट नंबर इज 17 टाइम्स सम ऑफ, क्या बोला गया, डिजिट, मतलब डिजिट्स को सब ऐड करना। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसके मैं 4 लाइन छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब क्या, इंटरचेंज नंबर इज 198 मोर देन, क्या बोला गया, कौन सा नंबर, ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर मतलब 3 डिजिट नंबर। वापस यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 लाइन्स क्या करता हूँ, लीव करता हूँ। अब आते लास्ट पार्ट पे, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स। एक्सट्रीम मतलब क्या, 100 और यूनिट, इन दोनों डिजिट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दैट इज ऐड। चलो मैं इधर करता हूँ, 100 और यूनिट्स डिजिट को मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो वो मिडिल डिजिट जो है 10, उससे क्या एक क्या है ज्यादा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, जो यहाँ पे टेंस डिजिट है ये इक्वल टू क्या होगा, हंड्रेड्स प्लस यूनिट्स माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। तो हंड्रेड्स को मैं क्या लूंगा, दैट इज x, यूनिट्स में क्या लेंगे y, और जो टेंथ डिजिट है वो कितना होगा, x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है। आई होप ये पार्ट कैसे करना है क्लियर है। लास्ट जो कंडीशन है, जो डिजिट्स का कंडीशन है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। एंड देन फिर आप डिसाइड करो किसको x लेना किसको y लेना करके। ओके, अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे होगा 100 इंटू क्या होगा x, 10 इंटू यहाँ पे होगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 × y इक्वल्स 17 इंटू, यहाँ पे सब ऐड करना है। तो x प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1। इसको फिर आप क्या करना, दैट इज सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। सेम चीज यहाँ पे इंटरचेंज नंबर, मतलब 100 इंटू इधर कितना होगा y, 10 इंटू यहाँ पे होगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस यहाँ पे होगा 1 × 100, 100 कितना था, 1x, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, 100 इंटू क्या होने वाला है, यहाँ पे हंड्रेड्स को क्या लिया था हमने, x, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर वाला है, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस यूनिट्स 1। तो यहाँ पे ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या होने वाला, दैट इज कैंसिल आउट होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है, बीच का पार्ट कैंसिल आउट होगा। देन फिर यहाँ पे इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फिर इसे आपको क्या मिलेगा, दो इक्वेशंस मिलेंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये टफ नहीं है, जस्ट ये बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरा आपको क्या मालूम रहना चाहिए, कि हम लोग को सबसे पहले डिजिट का जो कंडीशन है, इवन हमने 2 डिजिट नंबर को 1 वेरिएबल से जब सॉल्व किया था, वहां पे भी हमने स्टार्ट किससे किया था, जो डिजिट का कंडीशन है उससे ही हमने क्या किया था, स्टार्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे, तो ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कैसे करना करेंगे, टेंस और क्या यूनिट्स। यहाँ पे क्या है, एक तो प्लेस वैल्यू है, दूसरा क्या है इसका डिजिट। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 और क्या रहेगा, एक डिजिट जो रहेगा x, और क्या रहने वाला है, y। तो हमें हमेशा स्टार्ट किससे करना है, मैंने आपको बोला है डिजिट वाले कंडीशन से। तो डिजिट्स ऑफ द ये, तो यहाँ पे टेंस माइनस यूनिट कितने से डिफर करता है, यहाँ पे 2 से। हमें मालूम है ऐसे टाइप की कंडीशन में जब दोनों एक साथ रहेगा, एक को कहाँ पे लेके जाएंगे, दूसरे साइड। तो यहाँ पे माइनस यू दूसरी साइड गया तो क्या होगा, प्लस यू। ओके। तो यहाँ पे हमें मालूम है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 वेरिएबल के साथ करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे किसको x लेना चाहिए, यूनिट्स को क्या लेंगे, x। तो डिजिट्स कितना बनेगा, 2 प्लस इधर कितना होने वाला है, x। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे कितना होगा, 10 × 2 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे कितना होगा, 1x। ठीक है। इंटरचेंज वाला नंबर, इंटरचेंज वाला नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 10 इंटू इधर कितना होने वाला है, 1x प्लस यहाँ पे होगा 1 इंटू क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, x। तो ये कितना होगा यहाँ पे, 20 प्लस 10x प्लस
1x, तो ये कितना होगा? 20 + 11x होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इधर होगा 10x प्लस 2 + 1x, कितना होगा? ये हो जाएगा 11x प्लस यहाँ पे कितना होगा? 2। अब बोला क्या गया है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज नंबर, मतलब क्या बोला गया? दैट इज यहाँ पे टू डिजिट नंबर को किसके साथ ऐड किया? दैट इज इंटरचेंज वाले नंबर के साथ ऐड किया है। आंसर कितना हो रहा है? बोला गया 66। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या किया? ऐड। तो यहाँ पे होगा 22x 22 इक्वल्स टू कितना होगा? 66। फिर इसके बाद आई होप ये पार्ट क्लियर है कैसे करना है करके। +20 दूसरा गया तो क्या होगा? -22। ओके, अब आते नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको हम लोग टू वेरिएबल से करते। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या रहेगा? एक्स और वाई को मैंने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 9। आई होप ये खुद से आप कर पाओगे, नहीं हो रहा तो फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एज यूजुअल टेंस और क्या है? यूनिट्स। एक इनका क्या है? प्लेस वैल्यू, दूसरा क्या है? इनका डिजिट। मैंने क्या किया? यहाँ पे 10 और यूनिट के डिजिट को ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा? बोला गया 9। मुझे मालूम है क्या करना है, एक्स को दूसरे साइड लेके शिफ्ट करना है। किसको एक्स लेंगे? यूनिट्स को लेंगे, दैट इज एक्स। तो टेंस वाला कितना होगा? 9 - x। इधर 10 और इधर कितना रहने वाला? दैट इज 1। ओके, फिर टू डिजिट नंबर हमें बनाना है तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर ये कितना होएगा? 10 × 9 - x, 1 यहाँ पे कितना होगा? दैट इज x। नेक्स्ट इज इंटरचेंज वाला नंबर। इंटरचेंज वाला नंबर यहाँ पे कितना आएगा? 10 यहाँ पे कितना होगा? x, 1 यहाँ पे कितना होगा? 9 - x। तो इससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगे। फिर इसके आगे क्या करने बोला है? इसके आगे बोला गया ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। तो यहाँ पे बोला है 9 टाइम्स नंबर। नंबर मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे जो टू डिजिट नंबर है। ठीक है, इस क्या बोला गया? 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इंटरचेंज वाला क्या होगा? नंबर। अब चाहिए तो इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, तो बेहतर बता देता हूँ। यहाँ पे होगा 90 - 10x प्लस 1x, तो ये बन जाएगा 90 - 9x। यहाँ पे कितना होगा? 10x प्लस 9 - x, तो ये कितना होगा? यहाँ पे होगा 9x प्लस कितना होगा? 9। ठीक है, फिर आपको मालूम है इसके आगे क्या करना है करके। इसको हम लोग टू वेरिएबल्स के साथ भी करते। तो यहाँ पे कोई भी टू डिजिट नंबर क्या होगा? दैट इज 10x प्लस क्या होगा? y। कोई भी इंटरचेंज नंबर ये क्या होगा? 10y प्लस क्या होगा? x। इधर क्या बोला था? सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स कितना आता? दैट इज 9। फिर क्या बोला है? 9 टाइम्स द टू डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये इक्वेशन 1 रहेगा और इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा? 2। तो टू वेरिएबल्स ज्यादा इजी होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। फिर नेक्स्ट आते फिफ्थ, 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर। तो 7 टाइम्स कौन सा नंबर बोला है? टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब कौन सा नंबर रहेगा? इंटरचेंज नंबर। तो 7, यहाँ पे 10x प्लस वाई, यहाँ पे 4 × 10y प्लस इधर कितना होगा? x। ठीक है, डिफरेंस इन द ये, तो डिफरेंस क्या रहेगा? टेंस माइनस यूनिट्स कितना होगा? दैट इज 3। तो इधर होगा x - y, तो ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? 2। द सम ऑफ फादर्स एज, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है फादर एंड दूसरा कौन है? सन। फादर का एज को क्या लेंगे? x, सन का एज को क्या लेंगे? 5। तो सम बोला, सम मतलब क्या? x और ट्वाइस द सन एज 2y। फिर इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? 2x एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन। सन का एज कितना था? y। आंसर कितना होगा? 95। ये था फर्स्ट वाला पार्ट। फिर सेकेंड, तो एक है मनीष एंड दूसरा कौन है? सविता। ओके,
मनीष का एज को लेंगे एक्स, सविता को एज को वाई, तो इधर एक्स प्लस वाई कितना हो रहा है 31। 3 years अगो, तो यहाँ पे मनीष, इधर सविता, इधर आएगा x-3, इधर आएगा y-3। अब क्या बोला है, मनीष का जो एज है वो 4 times किसका एज है, सविता का एज। तो यहाँ पे x-3, इधर कितना होगा 4 into सविता के बदले क्या होगा y माइनस क्या होगा 3। इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा 2। नेक्स्ट दैट इज थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है अनी माइनस बिजू कितना है, दैट इज 3। दूसरा, अनीस फादर धर्म मतलब डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या बोला है अनी। फिर नेक्स्ट, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या बोला है कैथी। अब कैथी एंड धर्म में कौन बड़ा रहेगा, धर्म बड़ा रहेगा क्योंकि वो फादर है। तो धर्म माइनस कैथी कितना का डिफरेंस है बोला गया 30। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है डी इज टू ए, बी इज टू सी, ये क्या है सब्सटीट्यूशन है, तो सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे कितना होगा ए -2c इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 3। ओके, यहाँ पे कितना होएगा 2a -c इक्वल्स कितना होगा 30। आई होप ये पार्ट क्लियर है। डी को यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज करना है और यहाँ पे बी को इधर क्या करना है सब्सटीट्यूशन जैसे क्या करना है यूज करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, जिसको क्या करना है आपको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एक तो यहाँ पे क्या है ए है और दूसरा यहाँ पे कौन है बी। ओके, एक्स और यहाँ पे कितना होगा वाई। तो सबसे पहला यहाँ पे 10 years लेटर, तो 10 years लेटर मतलब पहले ए का एज क्या था एक्स, बी का कितना था वाई, तो ये होगा x+10, ये कितना होगा y+10। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या बोला गया बी जितना। ठीक है, और फिर 5 years अगो, यहाँ पे क्या रहेगा ए, इधर क्या रहेगा बी, इधर पहले एज कितना था दैट इज एक्स था, इधर हो जाएगा x-5, यहाँ पे होगा y-5। अब इस केस में क्या बोला गया, दैट इज ए विल बी कितना बोला गया 3 times एज ओल्ड एज क्या आएगा बी, मतलब x-5 कितना होएगा 3 times y-5। इधर सेम x+10, ये इक्वल्स यहाँ पे होगा 2 times y प्लस इधर कितना होगा दैट इज 10। फिर आते फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या बोला गया ए इज एल्डर टू बी है वहां पे, तो ए इज बी से कितना ज्यादा है 2 years क्या है ज्यादा। ए का फादर एफ क्या बोला गया 2 times ऑफ क्या है ए। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज क्या बोला है सिस्टर। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर मतलब फादर माइनस सिस्टर डिफर बोला, डिफर इसके लिए मैंने इधर माइनस यूज किया है। तो आपको मालूम है क्या करना है, ये दो कंडीशंस जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है। तो इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इधर, यहाँ पे एफ को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आते नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, दैट इज 6 पे। देखिए एक है नूरी, दूसरा क्या दैट इज सोनू। तो नूरी का एज को एक्स, सोनू का एज को क्या लेंगे वाई। तो बोला गया 5 years अगो, 5 years अगो मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले नूरी का एज कितना था दैट इज एक्स था, अभी x-5, सोनी का एज वाई था, हो जाएगा y माइनस क्या होगा 5। तो बोला क्या गया, नूरी जो रहेगा वो कितना होगा बोला गया 3 times क्या रहेगा सोनू का एज। तो नूरी के बदले यहाँ पे होगा x-5, यहाँ पे सोनू के बदले होगा y माइनस क्या होगा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है 10 years लेटर, तो इधर कितना होगा 10 years लेटर मतलब पहले x एज था, अभी x+10 होगा, पहले y एज था, यहाँ पे होगा y+10। क्या बोला गया, नूरी जो है सोनू से कितना होगा ट्वाइस, तो इधर होगा x+10, यहाँ पे होगा 2 into इधर होगा y प्लस इधर कितना होने वाला है 10। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब ध्यान सुनना, लेट्स से मेरा एज यहाँ पे कितना है 20 एंड मेरा फादर का एज कितना है 60। अगर मुझे मेरे फादर जितना पहुंचना पड़ेगा
तो मुझे कितना एज ऐड करना पड़ेगा? 40 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा। सेम चीज मेरे फादर को मेरे जितना होना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे 40 ईयर्स क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डाल करके ये कंसेप्ट जो है ये क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। तो विल स्टार्ट द सेवन क्वेश्चन जो है। तो सेवन क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या बोला गया है? व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर। तो एक सन है, दूसरा क्या है? फादर। सन का एज को लेंगे एक्स, फादर का एज को क्या लेंगे? वाई। व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर, इसका मतलब क्या है? सन को फादर जितना होना है। तो मैंने 40 कैसे किया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या किया? ऐड किया। तो सन का एज था कितना? एक्स। क्या ऐड होगा? एक्स प्लस वाई जो है, सॉरी मेरा गलती हो, एक्स माइनस वाई जो है डिफरेंस ऑफ एज, उसको मैंने क्या किया? सन के एज के साथ ऐड किया। सेम मुझे फादर के साथ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वाई प्लस एक्स माइनस क्या होगा? वाई। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। यहाँ पे किया क्या? सन का एज कितना था? एक्स। फादर का एज कितना था? यहाँ पे वाई। सन को फादर जितना होना है, तो सन को फादर जितना होने का मतलब क्या है? उनका डिफरेंस ऑफ एज को क्या करूंगा? सन को ऐड करूंगा। और फादर को भी क्या करूंगा? इसका डिफरेंस ऑफ एज को क्या करूंगा? ऐड करूंगा, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट केस में सन और क्या है? फादर। अब क्या बोला गया? दैट इज व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज ए सन। मतलब क्या है? पहले फादर का एज कितना था? वाई। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना? डिफरेंस को, क्योंकि छोटा करना है हम लोग को, छोटा करना एज को, इसके लिए सबट्रैक्ट करेंगे। तो सन का भी एज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा? एक्स और एक्स क्या होगा? कैंसिल। इस केस में यहाँ पे वाई और वाई क्या होगा? कैंसिल। ये होगा 2x माइनस वाई होगा सन का एज। और यहाँ पे फादर का एज कितना होने वाला है? एक्स। यहाँ पे कितना होगा? एक्स। इधर कितना होगा? 2y माइनस क्या होगा? एक्स। तो बोला क्या गया है? दैट इज सम ऑफ द एजेस 126 और कितना होगा? 38। इस कंडीशन में सन प्लस फादर का एज कितना होगा? 126। इस केस में सन प्लस फादर का एज कितना होगा? यहाँ पे बोला है 38। इसका मीनिंग क्या है? 2x माइनस वाई, इसको कितना ऐड करना है? एक्स ऐड करना है। तो ये होगा 126। यहाँ पे y को कितना ऐड करना है? दैट इज y प्लस वाई, 2y माइनस एक्स कितना होगा? यहाँ पे 38। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड क्या? न्यूमरेटर। ऑफ कोर्स दो कॉलम्स बनाएंगे। कंडीशन क्या दी है फर्स्ट वाले में? द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। किसको ऐसे देना चाहिए? न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे कितना होगा? 2x प्लस कितना होगा? 4। अब क्या बोला गया? इफ बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर reduced बाई 6। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर था कितना? 2x प्लस 4। इसको रेड्यूस बाई 6 मतलब -6। ये कितना था? x। इसको रेड्यूस बाई क्या करना है? 6। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। और ये हो जाएगा x माइनस क्या होगा? 6। बोला क्या गया कि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर के बदले यहाँ पे होगा 2x माइनस 2, और न्यूमरेटर के बदले इधर आएगा x माइनस क्या होगा? 6। ये हो गया। ओके, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन तो इधर थोड़ा सा यहाँ से है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इज फ्रॉम ईयर, इसके आगे के पार्ट से है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, न्यूमरेटर और क्या? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को क्या लेंगे? x। डिनोमिनेटर को क्या लेंगे? y। अब क्या बोला गया? 2 इज एडेड। तो 2 इज एडेड। तो 2 इज एडेड मतलब क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कितना होगा? x प्लस 2। इधर कितना होगा? y प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना होगा? 9/11। इधर होगा x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2। ये कितना होगा यहाँ पे? 9/11। सेकेंड पार्ट में इफ 3 इज एडेड, तो 3 इज एडेड। तो 3 इज एडेड मतलब न्यूमरेटर एंड यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर। इधर आएगा x प्लस 3, इधर होगा y प्लस 3। अब क्या होएगा? बोला गया दैट इज फ्रैक्शन में आएगा 5/6। तो इधर आएगा x प्लस 3 y प्लस 3। यहाँ पे कितना होगा? 5 अपॉन यहाँ पे कितना होने वाला है? 6। अब आते थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है?
अ फ्रैक्शन मतलब पहले न्यूमरेटर एंड क्या रहेगा डिनोमिनेटर एक्स और क्या लेंगे वाई। तो क्या बोला गया, when वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो वन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, न्यूमरेटर से। तो क्या होएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस वाई, डिनोमिनेटर क्या होगा y। तो यहाँ पे न्यू मत बनेगा क्या, 1/3 बनेगा बोला है, तो x माइनस वन अपॉन वाई, ये कितना होगा यहाँ पे 1/3। फिर लास्ट पार्ट में, तो लास्ट पार्ट में वापस न्यूमरेटर और क्या आएगा डिनोमिनेटर, क्या बोला 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो मतलब y प्लस एट, न्यूमरेटर कितना रहेगा x, तो इधर आएगा x अपॉन वाई प्लस एट, ये कितना होगा यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा 4। देन इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर क्या होगा आपको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम 12 है, हमें मालूम है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम लोग वन वेरिएबल से कर रहे, तो प्लस डी इधर गया तो क्या होगा माइनस डी, तो यहाँ पे एन इधर होगा डी। आप एक्स और वाई लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 आएगा, इतना ही है। अगर वन वेरिएबल से कर रहे तो किसको एक्स लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एक्स, तो न्यूमरेटर कितना बनेगा 12 माइनस क्या होगा एक्स। ओके, द फ्रैक्शन बिकम्स वन इज 1/2 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना होगा 1/2, न्यूमरेटर कितना होगा 12 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर कितना होगा x इक्वल्स टू कितना होगा 1/2। अब आगे क्या बोला गया, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ाना है, तो न्यूमरेटर था कितना, ओके, तो क्या बोला, सिर्फ डिनोमिनेटर था कितना x, उसको इंक्रीज बाय क्या करना है 3, न्यूमरेटर कितना था 12 माइनस एक्स, तो हमारा फ्रैक्शन कितना होगा, बोला गया 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वो बाद में बताए, ठीक है, इधर कितना रहेगा 1/2, तो n के बदले कितना होगा 12 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर के बदले आएगा x प्लस 3, ये कितना होगा 1/2। फिर आते फिफ्थ में, क्या बोला गया, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज reduced बाय 3। तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को लेते x, डिनोमिनेटर को लेते y, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय क्या करने बोला है 2, डिनोमिनेटर को रेड्यूस बाय क्या करने बोला है 5। तो न्यूमरेटर और यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर, पहले x था अभी क्या बन जाएगा 2x, पहले y था अब क्या होगा y माइनस क्या होगा 5। अब एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, तो इस केस में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है डबल, एंड न्यूमरेटर को क्या करना है इंक्रीज बाय क्या करना है 8। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पहले कितना था x, उसको 8 ऐड करना है, पहले कितना था y, उसको डबल बाय 2, तो 2y। ओके, द फ्रैक्शन बिकॉज, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या होगा यहाँ पे x प्लस एट अपॉन क्या होगा 2y इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 2/5। तो क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या बोला गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2x अपॉन वाई माइनस 5, ये कितना होगा बोला गया यहाँ पे 6/5, इन दोनों को क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर आते नेक्स्ट वाले पे। ओके, सिक्स वाले में हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब भी पहला रेशियो रहता है उसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स के साथ लेंगे। अब बोला क्या, एट इज सब्ट्रैक्टेड, तो एट इज सब्ट्रैक्टेड बोला, तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले कितना था 5x, 8 कम होगा, पहले कितना था 6x, 8 कम होगा, क्या होगा रेशियो बोला गया 4:5, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 5x माइनस एट, 6x माइनस एट, ये कितना होगा यहाँ पे 4 अपॉन क्या होने वाला है 5। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। अब नेक्स्ट है ये वर्क वाला रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखना जो भी वर्क रहेगा, लेट्स से वुमेन एंड मेन का जो वर्क है, वर्क जो कंसिडर किया रहेगा एक दिन का उसको 1/x कंसिडर करेंगे, मैन का जो वर्क है उसको कंसिडर करेंगे 1/y। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, दैट इज 2 वुमेन मतलब 2/x, 5 मेन मतलब 5/y, टुगेदर कितने डेज में कंप्लीट करता है 4 डेज में, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 4। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है 3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा x,
यहाँ पे होगा 6 अपॉन क्या होगा y। ये कितने डेज में कंप्लीट करता है इसको? 3 डेज में, मतलब 1/3 डेज में इसको क्या करेगा, दैट इज कंप्लीट ऑफ कर देगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। फिर आते सेकंड में वापस मेन एंड क्या, दैट इज बॉयज का। मेन का वर्क 1/x, बॉय का वर्क 1/y। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 2/x 7/y टुगेदर इन क्या बोला है, 4 डेज। नेक्स्ट में क्या बोला है, 4 men मतलब 4/x 4/y टुगेदर कितना टाइम लगता है बोला गया, दैट इज 3 डेज लगता है, तो यहाँ पे 1/3। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ए थर्ड वाला। ओके, ए एंड बी टुगेदर 15 डेज में, तो 1/x 1/y कितना दिन लगता है, 15 डेज लगता है। ये हो गया सबसे पहला। अब ए एंड बी को 12 डेज के लिए रखा गया, तो मतलब 12 दिन के लिए ए एंड बी ये दोनों क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा, अभी बी को क्लोज किया, अभी कौन 8 दिन के लिए काम करेगा, ए, तो यहाँ पे 8 इंटू कितना होगा, 1/x क्या होगा, यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट होगा, दैट इज 1। इसको हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। कितना दिन काम किया, 15। यहाँ पे क्या होगा, 1/x 1/y टोटल वर्क कितना रहेगा, 1। 15 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे जगह, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इधर भी 12 दिन कौन काम कर रहा है, 1/x 1/y। 8 दिन कौन काम कर रहा है, 1/x। टोटल काम कंप्लीट होता है 1। तो यहाँ पे कितना होगा, 12/x 12/y 8/x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 1। यहाँ पे कितना होगा, 20/x 12/y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 1। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं वापस समझाता हूँ, जस्ट ये वाला जो सम है इसको जस्ट साइड में समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ओके कितना मेन काम कर रहा है, दैट इज 2 वुमेन एंड 5 मेन, ये कर रहा है, दैट इज काम कर रहा है। कितना दिन के लिए काम कर रहा है, 4। क्या कंप्लीट होगा हम लोग का, पूरा वर्क को हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, 1। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा क्या, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। वैसे यहाँ पे क्या बोला है, 3 men काम कर रहा है, 6 वुमेन काम कर रहा है। कितने दिन के लिए काम कर रहे, 3 दिन के लिए काम कर रहा है। तब जाके ये क्या होगा, काम कंप्लीट होगा। काम कंप्लीट होने का मतलब क्या है, 1 रहेगा टोटल वर्क। सेम चीज यहाँ पे 2 बॉयज काम कर रहे हैं, 7 men काम कर रहे हैं। कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तब जाके पूरा काम क्या होगा, कंप्लीट ऑफ होगा। वैसे यहाँ पे दैट इज सेम चीज, कितना, दैट इज 4 बॉयज काम कर रहा है, 4 men काम कर रहा है। कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो जब जाके टोटल काम कंप्लीट होगा 1। तो इधर भी वही कंसेप्ट यूज किया है। टोटल वर्क क्या रहेगा, 15 दिन के लिए दोनों टैब चल रहा है। यहाँ पे 12 दिन के लिए दोनों टैब चालू है, 8 दिन के लिए पहला टैब चालू है। तब जाके क्या होगा, पूरा वर्क क्या होगा, कंप्लीट। तो ये कंसेप्ट को जस्ट थोड़ा सा एक बार वापस पीछे के रिवाइंड करके एक और बार देख के खुद से करने की कोशिश करो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करने बोला है? एक वर्ड प्रॉब्लम को क्या करने बोला है? कंस्ट्रक्ट करने बोला है। तो वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो वेरिएबल है, तो लेट्स से एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10, वाई का वैल्यू हम लोग खुद से ले सकते हैं, कितना रहेगा, 20। अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम करने बोला है, तो हम लोग अपने हिसाब से इक्वेशन लिखा बना सकते हैं कि एक्स प्लस वाई ये किया तो कितना होगा, दैट इज 30। और वैसे 2x, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या ले सकते हैं, दैट इज 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3y इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 10 कितना होगा, 20। 3 इंटू 20 कितना होगा, 60। तो 20 + 60 कितना होगा, 80। अभी इसको आपको क्या करना है, वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना, 30। पे आगे 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स, यहाँ पे ऐसे लिखना, सम ऑफ 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स कौन सा नंबर बोला गया, दैट इज द सेकेंड नंबर।
इज कितना 80। आगे लिखेंगे फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये x क्वेश्चन में दिया रहेगा, y आप खुद से डिसाइड करके कर सकते हो। ठीक है, फिर वैसे रुपीस में आप क्या कर सकते हो, दैट इज 5 रुपीज 10 रुपीज, जैसे लेना वैसे लेके आप कर सकते हो, वो चॉइस आप पे है। ठीक है, और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हुआ, और इसके आगे इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करके तो आपको आई होप पता रहेगा कैसे करना है करके। हाँ, सेकेंड क्या बोला गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स कितना दिया है 9। दूसरा दिया है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स कितना दिया है 5। तो यहाँ पे हमें दिया है -3, 1। ये किसका वैल्यू एग्जैक्टली, ये वैल्यू है एक्स कॉमा किसका, वाई का। तो यहाँ पे एक्स के बदले यहाँ पे होगा ए, इधर एक एक्स के बदले कितना होगा -3, वाई के बदले कितना होगा 1। तो ये होगा -3a 1b इक्वल्स कितना होगा 9। वैसे यहाँ पे x के बदले कितना डालना है 1, तो ये हो जाएगा 1b, सॉरी मैं करते हो, ये होगा -3b। y के बदले कितना डालना है 1, तो ये होगा 1a, ये इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 5। इसको रीअरेंज करेंगे, 1a -3b इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 5। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो पार्ट है ये पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट रहेगा, इसमें हम लोग 10th स्टैंडर्ड का दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है वो क्या करेंगे, इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।